आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोथिमीर और प्याज के बहुत ही टेस्टी भजिए की रेसिपी। ये भजिए बहुत मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट से। एक बार इन भजियों को मेरी तरीके से बनाकर देखिए, आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक गड्डी फ्रेश धनिया, 5 मीडियम साइज की प्याज़ें, 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने धनिया, मिर्च और प्याज को तीनों चीज़ों को बारीक बारीक काट करके और एक साथ मिलाकर रख लिया है। ये तीनों चीज़ों को एक साथ कट करके और एक साथ हमें ऐसे मिला के रख देना है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि ये सारी चीज़ों का आपस में जो टेस्ट है इनहेंस होगा। और जब इस तरह से आप पकौड़े बनाते हैं ना, प्याज के भजी बनाते हैं ना, इतना टेस्टी बनता है, इसका स्वाद गजब का। मैं क्या बताऊँ आपको, आप एक बार इसे बना के जरूर देखिएगा इस रेसिपी को। और इस तरह से कट करने के बाद तीनों को आपस में मिला लेना और बस इसमें हम मिलाएंगे सिंपल नमक और चुटकी भर हल्दी, जिससे कलर अच्छा है। तो यहाँ पर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, यानी एक छोटा चमचा भर का डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 पिंच के करीब इसमें हल्दी डालेंगे, अच्छा का कलर आएगा, बढ़िया स्वाद भी खिल जाएगा इसका अच्छा। और यहाँ पर ले रहे हैं आधा चाय का चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके और फिर डालिएगा। अजवाइन का जो टेस्ट है ना, बेसन के साथ बहुत ही अच्छा आता है। जब भी बेसन की आप कोई चीज बनाए ना, अजवाइन जरूर ऐड कीजिएगा। मैं हमेशा अजवाइन ऐड करती हूँ और सबसे यही कहती हूँ। साथ में इसमें हम डालेंगे 2 पिंच के करीब खाने का मीठा सोडा। ये क्या है, इसको फुलाने में मदद करेगी। फूले फूले और क्रिस्पी पकौड़े अगर आपने चाहिए ना, तो इन सभी चीजों को आपस में से अच्छे से हाथों की सहायता से मिला देगा और ये जो स्वाद निकल के आएगा ना, वाह अमेजिंग। इसके पकौड़े इतने टेस्टी बनेंगे, अभी से इतनी खुशबू आ रही है। और इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना बढ़िया से। जब इसमें टेस्ट उतर उतर जाएगा ना, फिर इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इसमें डाल देना 1 कटोरी बेसन भरकर। जितने आपको क्वांटिटी में पकौड़े बनाना ना, इस हिसाब से मेजर करना और इसे बढ़िया से बना लेना। पहले तो इसे अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना, जिससे कि बेसन में जो है सभी चीजों का टेस्ट आ जाए अच्छी तरह से। तो इसे मिक्स करने के बाद फिर इसको हम घोलेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना, एक साथ पूरा पानी मत डालना, वरना ये पतला हो जाएगा पकोड़े का जो हमारा घोल है। और बेसन आपको ऐड करना पड़ेगा, स्वाद में फर्क पड़ जाएगा। जो चीजें हमने ली हैं इतने ही बेसन के हिसाब से ली हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे। थोड़े थोड़े को जगह है, ज्यादा तो जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा ही इसमें डालना। ये देखिए, जो बेसन घोलते समय पानी हमारा लगा ना, यहाँ पे मैंने, आप देख ही रहे होंगे, 1 गिलास भर के दिया था पानी इसमें बेसन के घोल में, और पूरा ही पानी डाल दिया है। बस थोड़ा सा पानी बचा है, करीब 1 बड़ा टेबल स्पून के करीब। तो ये भी इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि बेटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। देखिए, डालने के बाद इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से फिटाई करना। जितनी अच्छी फिटाई करेंगे ना, ये जितना अच्छा फ्लफी होगा हमारा बेसन का बेटर, उतने अच्छे फूले फूले पकोड़े बन करके तैयार होते हैं। इस तरह से लेना हाथ को और ऐसे फेंटना। इस डायरेक्शन में आप फेंटेंगे ना, जब इस तरह से इसके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, और वो जब हम इसे फ्राई करेंगे ना पकोड़े को, तो ये फुलाएगा पकोड़े को बढ़िया। और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की वजह से ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। जब बेसन को 5 मिनट अच्छी तरह से इस तरह फेंट लेना, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये देखिए एकदम परफेक्ट है। इतना ही रखना, क्योंकि रखने के बाद प्याज के साथ और सब चीजों के साथ नमक वगैरह हमने मिलाया ना, तो ये मॉइस्चर छोड़ेगा और पतला होगा थोड़ा। फिर इसे हम बनाएंगे, तो बनाते समय इसमें हम जो चीज मिलाएंगे ना, इसे क्रिस्पी और कुरकुरे बनाने के लिए बनाते समय मिलाऊंगी और फिर पकोड़े बनाएंगे। तो पहले इसे हम रख देते हैं, इसे कवर को रखे हुए हमारे सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसे रखा है, ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि इसे हमने अच्छी तरह से फेंटा है। फेंटने के साथ साथ ही बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। और 5 मिनट रखने के बाद इसमें हम डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना, जो चीज इसे क्रिस्पी और खस्ता कुरकुरी बनाएगी, वो चीज है हमारे पास गरम तेल। कढ़ाई में मैंने तेल को पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। गरम तेल 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देना और अच्छे से इसकी पिटाई कर लेना पूरे 5 मिनट तक, जिससे ये और फूल जाएगा। अच्छा, तेल को इधर हमने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है हमें, सिर्फ मीडियम करना है, बहुत कम भी नहीं करना। कम करेंगे पकोड़े तेल ज्यादा पी जाएंगे, और ज्यादा तेल में जल्दी से सुर्ख हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मीडियम हाई गर्म तेल में हम ऐसे पकोड़े ले लेकर हाथ से डालेंगे। हाथ से डालने की टेक्निक सबसे अच्छी है, मुझे तो हाथ से डालना बहुत पसंद है। आपको पसंद है नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह से हाथ से ले लेकर पकोड़े डालेंगे ना, बढ़िया पकोड़े आएंगे। चम्मच वगैरह का झंझट नहीं निकालती। देखिए कितने अच्छे पकोड़े बन रहे हैं ना, बढ़िया। और आज आप देख रहे हैं इसमें जो बुलबुले हैं हल्के बन रहे हैं, और ये हल्के बुलबुले के साथ जब उठकर ऊपर आ जाएगा, तब इसे हमें चलाना है थोड़ी देर के लिए, इसी तरह से फ्राई होने देना है। इसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये तेल का जो स्तर है ना पकोड़े से, ये इतना होना चाहिए, ज्यादा पकोड़े इसमें हल्के हल्के ऊपर झलक रहे ना, बस इतना तेल का स्तर रखना है। इससे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। हो गए हैं पकोड़े, और इसको देखें, ये चम्मच से इस तरह से लेकर चलाएंगे हम, बढ़िया से फूल गए हैं। छोटे छोटे से पकोड़े हमने डाले थे, फूल के कितने बड़े बड़े हो गए। तो इसे ऐसे चलाते हुए अलट से पलटते हुए पकोड़े को हमें क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है। मीडियम हाई फ्लेम पर टेम्परेचर इसका एक सा रखना है आपका। एक बार जब ये तेल के ऊपर आ जाते हैं ना, तो फिर स्टेनर में से ले लेकर हवा में फिर इसे फ्राई करना। ये जो टेक्निक है ना, बहुत बढ़िया काम करती है। इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े भजिया हमारे कोथमीर के और प्याज के। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, अभी से ये देखिए बढ़िया सा कलर भी आने लगा है। तो ये देखिए बढ़िया कलर आ गया है, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसे हम एक स्टेनर में निकाल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया हमारे जो पकोड़े बने हैं, एकदम मार्केट स्टाइल में। इसे मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे बनते हैं। दो पकोड़े हमारे फूले फूले बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं। और एक पकोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए, इसको तोड़कर दिखाऊं। कितने अच्छे नरम, और अंदर देखिए जाली दिख रही है, और बिल्कुल भी तेल नहीं पिए हुए हैं। आप ये देखिए, ये बिल्कुल तेल इन्होंने नहीं पिया है। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, सिंपल तरीके से बनते हैं।